अगर आप नीट पीजी 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेन और पेपर ले लीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि NBEMS नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने इस बार परीक्षा के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो सीधे तौर पर आपके एग्जाम हॉल में एंट्री से लेकर आपके एग्जाम सिटी अलॉटमेंट तक को प्रभावित करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को देखते हुए इस बार नीट पीजी को एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित कर दिया गया है। 2,07,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस बार अप्लाई करने वाले हैं। तो क्या है आधार वेरिफिकेशन के नए नियम, एग्जाम सिटी को लेकर क्या बदलाव किए गए और 30 अगस्त को होने वाले एग्जाम का पैटर्न क्या है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सभी सवालों का जवाब आपको हम देंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है आपकी एंट्री को लेकर। अब पहले जैसी एंट्री भूल जाइए आप। इस बार NBEMS ने आधार आधारित बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेशन को पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और जब आप एग्ज़ाम वाले दिन सेंटर पर जाएंगे तो आपका लाइव फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाएगा और उसे आपके आधार डेटा से मैच किया जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर किसी वजह से जैसे कि पसीने या किसी अन्य कारण से आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, आप ये सोच रहे होंगे। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी बैकअप प्लान है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि फिंगरप्रिंट फेल होने की स्थिति में आइरिस स्कैन किया जाएगा, यानी कि आपकी जो आँख की पुतली होगी उसे स्कैन किया जाएगा। यह कदम सिर्फ और सिर्फ मुन्ना भाई जो फर्जी पेपर देने पहुंच जाते थे और जो डमी कैंडिडेट्स होते थे उन्हें रोकने के लिए है। आप जैसे ईमानदार छात्रों की मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी टेंशन पर, एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। देखिए, पिछली बार कई छात्रों को काफ़ी दूर सेंटर मिला था। इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए सिटी अलॉटमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल दिया गया। अब नए नियम के तहत अब फॉर्म भरते समय आपको 3 पसंदीदा राज्यों का चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ एक कैच है, आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी वह अनिवार्य रूप से आपका पत्राचार वाला राज्य होगा, यानी जिस राज्य का पता आपने फॉर्म में दिया होगा सबसे पहले आपको उसी राज्य का चुनाव करना होगा। और अच्छी खबर यह है कि आपको अपना एग्जाम शहर परीक्षा से लगभग 3 सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा, यानी आपको 3 सप्ताह पहले पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कहाँ होने वाला है, ताकि आप अपनी ट्रेन, बस, फ्लाइट रुकने की व्यवस्था आराम से कर सकें। लास्ट मिनट की कोई भागदौड़ आप पर ना रहे, सिर्फ पढ़ाई पर आप फोकस कर पाएं। अपनी घड़ियां सेट कर लीजिए, क्योंकि नीट पीजी 2026 का महासंग्राम 30 अगस्त को होने जा रहा है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इस बार आपको कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो दिए जाएंगे। समय की बात करें तो आपको पूरे 210 मिनट यानी 3 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। समय पर्याप्त है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा। आपको स्पीड, एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस बनाना है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस एग्ज़ाम को सबसे खास बनाती है, इसकी हाईटेक सिक्योरिटी। सरकार और NBEMS कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इस बार एग्ज़ाम सेंटर्स पर CCTV की 24 घंटे निगरानी होगी, कड़ी तलाशी होगी। सबसे अहम, सेंटर पर सिग्नल जैमर लगे होंगे ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ना कर सके। एक नया सिस्टम लागू हुआ है, ये है डायनेमिक कंप्यूटर अलॉटमेंट, यानी कि आपको कौन सा कंप्यूटर मिलेगा या पहले से तय नहीं होगा, बल्कि ऐन मौके पर ही सिस्टम रेंडमली तय किया जाएगा कि आपको कौन सा मिलने वाला है। इसके अलावा पेपर लीक को 100% रोकने के लिए प्रश्न पत्रों का मल्टी लेयर जो इनक्रिप्शन है वो होगा। जो एग्ज़ाम शुरू होने के फिक्स टाइम पर ही डिजिटल रूप से जो है वो डिक्रिप्ट किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करने के लिए 60,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और एक सबसे ज़रूरी बात, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने खुद इस परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की है। सभी अधिकारियों को पारदर्शी परीक्षा कराने का सख्त निर्देश दिया गया। ध्यान रखिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर चलने वाली पेपर लीक या सीट सेटिंग जैसी किसी भी अफवाह पर आप ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। सिस्टम बहुत सिक्योर है। अगर आपको कोई भी दलाल कॉल करता है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो आप NBEMS ने एक स्पेशल ईमेल ID जारी की है, उससे संपर्क कर सकते हैं, तुरंत ही शिकायत कर सकते हैं। नए नियम आपके फायदे और सुरक्षा दोनों के लिए हैं। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी रिवीजन पर आप रखिए। 30 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीट पीजी से जुड़ी हर ऑथेंटिक अपडेट के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।